नमस्कार, मैं हूं तान्या और आप देख रहे हैं पिनाक न्यूज़। आज हम फिर आ गए हैं एक बड़ी खबर के साथ। किसी भी तरह के वाहन चलाते समय अगर आप मोबाइल का उपयोग करते हैं तो 5 दिनों में अपनी आदत को सुधार लें। इसके बाद ऐसा करने पर आपको 5,000 रुपये दंड भरना होगा। परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने इस संबंध में शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें गलत तरीके से ओवरटेक करने, लाल बत्ती को पार करने और स्टॉप लाइन के उल्लंघन पर भी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा HSD हैंड हेल्ड डिवाइस के माध्यम से चालान काटे जाने को स्वीकृति दी गई है। सचिन द्वारा जारी अधिसूचना के गजट पर प्रकाशन की तिथि से 5 कार्य दिवस के बाद यह नियम प्रभावी हो जाएगा। किसी भी तरह के वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग करने पर 5,000 रुपये का जुर्माना किया जाएगा। गलत तरीके से किसी वाहन को ओवरटेक करने पर भी इतनी ही राशि का जुर्माने का प्रावधान किया गया है। यही नहीं, आम लोगों के लिए भी खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर भी 5,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। लहरिया कट बाइक वालों पर भी इस नियम को लगाम लगाने की संभावना है। इसके अलावा 3 मामलों में 2 पहिया से लेकर भारी वाहनों के लिए अलग अलग जुर्माना राशि तय की गई है। HSD हैंड हेल्ड डिवाइस वह तकनीक है जिसके जरिए गाड़ियों को सिर्फ नंबर डालने पर वह पूरी जानकारी ट्रैफिक पुलिस के सामने होती है। HSD से ही चालान काटा जाता है। इसमें निकली रसीद में जुर्माने का जिक्र होता है। बिहार में भी अब इसे लागू कर दिया है। मुजफ्फरपुर सावन की 7वीं सोमवारी पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ेगी। गुरुवार व शुक्रवार को कांवरियों की जत्था जिस तरह से बाबा गरीबनाथ मंदिर से दर्शन कर निकले, उससे इस बार 3 लाख कांवरियों के आने की उम्मीद बताई जा रही है। इसको लेकर प्रशासन सतर्क है। बाबा गरीबनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी विनय कुमार पाठक ने बताया कि पिछले साल सावन में तीसरी सोमवारी पर 3 लाख श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया था। इसी तरह की भीड़ इस बार 7वीं सोमवारी पर होने वाली है। उन्होंने कहा था कि इस बार अधिक मास होने से सावन 2 महीने का हो गया था। 4 जुलाई से 30 अगस्त तक सावन रहेगा। इसी बीच 2 सोमवारियों के बाद 18 जुलाई से 15 अगस्त तक अधिक मास था। 16 अगस्त बुधवार को अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास समाप्त हो गया। बाबा गरीबनाथ और बाबा वैद्यनाथ के लिए लाखों कांवरियों कांवर लेकर निकल गए। गुरुवार की रात भी कांवरियों को एक बड़ा जत्था पहलेजा धाम जलभारी के लिए निकला। शुक्रवार को बाबा दर्शन कर हजारों कांवरियों का जत्था निकला। इससे सरियागंज से लेकर पुरानी बाजार तक काफ़ी देर तक सड़क जाम की स्थिति बनी रही। कांवरियों के पहलेजा जाने से गली मोहल्ला खाली खाली नजर आया। इधर SDO पूर्वी ज्ञान प्रकाश ने बाबा गरीबनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी से श्रद्धालुओं के आने की जानकारी ली। इसके लिए सेवा दलों के साथ बैठक की जाएगी। कहाँ किसकी ड्यूटी लगाई जाएगी यह शनिवार को तय होगा। दिन में धूप व शाम को आसमान में बादल छाने से श्रद्धालुओं को काफ़ी राहत मिलेगी। कुंडनी संवाद सहयोगी तुर्की OP क्षेत्र के सुमेरा मेहता पोखरा हाट के समीप शुक्रवार की शाम 2 पक्षों के बच्चे आपसी विवाद को लेकर उलझ गए। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बच्चों के बीच जमकर मारपीट होने लगी। इससे मुखिया जुलेखा खातून के दोनों पुत्र जख्मी हो गए। मारपीट की घटना के बाद गांव में तनाव हो गया। देर शाम दोनों पक्षों में काफ़ी संख्या में लोग आमने सामने हो गए, एक दूसरे पर पथराव किया। इसमें दोनों पक्षों के लगभग 1 दर्जन लोग जख्मी हो गए। इस दौरान फायरिंग करने की भी चर्चा है। घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां उग्र लोगों ने विरोध को पुलिस का सामना करना पड़ा। अनियंत्रित स्थिति की सूचना पर आसपास के कई थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। कुंडनी वीडियो भी मौके पर पहुंचे। इसके बाद पुलिस व प्रशासनिक पदाधिकारियों ने दोनों पक्षों के बीच बैठकर स्थिति को नियंत्रित किया। तुर्की OP अध्यक्ष रविशंकर ने फायरिंग की घटना से इनकार किया है। कहा है कि दोनों पक्षों के आधे दर्जन लोग मारपीट की घटना में जख्मी हुए हैं। इधर तनाव के मद्देनजर शांतिपूर्वक विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए SDO पश्चिमी मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस पदाधिकारियों व जवानों की तैनाती की है। इसको लेकर SDO पश्चिमी ने आदेश जारी किया है कि इसमें कहा है कि छोटू सुमेर नूर नगर चौक पर छोटा सुमेरा का यादव टोला के समीप अगले आदेश तक मजिस्ट्रेट अखिलेश विद्यार्थी और राम कुमार प्रसाद को तैनात किया गया है। वरीय दंडाधिकारी के प्रभावी में वीडियो कुंडनी के प्रतिनिधित्व किया गया है।
इसके अलावा कुटनी थानाध्यक्ष के साथ तुर्की की फकूली उपाध्यक्ष के पुलिस बल के साथ उपस्थित रहकर विधि व्यवस्था संधारण करना सुनिश्चित करने को कहा गया है। राज्य के प्राथमिकी, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक के 1,70,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी 24 से 26 अगस्त तक प्रस्तावित लिखित परीक्षा में शामिल होंगे। शिक्षा विभाग और अभ्यर्थियों की मांग पर नेगेटिव मार्किंग को इस चरण के लिए खत्म कर दिया गया है। बिहार लोक सेवा आयोग अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने बताया कि प्रश्न पत्र में निगेटिव मार्किंग प्रभावित होने की सूचना दर्ज है, जिसे अभ्यर्थी नज़रअंदाज करेंगे। परीक्षा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 24 से 26 अगस्त तक राज्य में विभिन्न जिलों में बनाए गए 850 केंद्रों पर होगी। पटना में 40 केंद्र बनाए गए हैं। प्राथमिकी विद्यालय के शिक्षक अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम 2 चरणों में जारी हो सकता है। डीएलएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का परिणाम 25 सितंबर तक जारी कर दिया जाएगा। प्राथमिकी के पदों पर बीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का परिणाम सुप्रीम कोर्ट के आदेश, बिहार सरकार और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की गाइडलाइन पर निर्भर करेगा। माध्यमिक व उच्च माध्यमिक का परिणाम एक साथ जारी होगा। औपबंधिक परिणाम जारी होने के बाद कागजात की जांच होगी। बीएड अंतिम परीक्षा की वर्ष व सीटेट में शामिल विद्यार्थियों ने भी आवेदन किया है। इसे जांच की तिथि तक संबंधित प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना है। ऐसा नहीं करने पर संबंधित का रिजल्ट प्रभावित होगा। चारा घोटाला मामले में दोषी रजत प्रमुख लालू प्रसाद यादव की जमानत की चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 25 अगस्त को सुनवाई करेगा। शुक्रवार को सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ के समक्ष मामला के जिक्र करते हुए लंबित याचिकाओं को जल्द सुनवाई पर लगाने का अनुरोध किया है। चारा घोटाले में लालू को झारखंड की अदालत में दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई थी। झारखंड हाई कोर्ट ने 17 अप्रैल 2021 को दुमका कोषागार में 3.13 करोड़ रुपयों की धोखाधड़ी से निकलने के मामले में लालू को इस आधार पर जमानत दी थी कि वह सजा की आधी जेल काट चुके हैं। लालू प्रसाद दुमका, देवगढ़ और चाईबासा कोषागार के जुड़े धोखाधड़ी के 4 मामलों में जमानत पर है। सीबीआई ने उनको जमानत देने के लिए हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और कोर्ट से लालू की जमानत रद्द करने की मांग की है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत कार्यों की निगरानी के लिए ड्रोन के उपयोग के लिए एक नई नीति तैयार की है। ड्रोन की मदद से जारी कामों की निगरानी, पूरे हो चुके काम की जांच, काम का आकलन और शिकायत मिलने पर मामलों की जांच की जाएगी। हालांकि केंद्र सरकार इन ड्रोनों के लिए राज्य सरकारों को अतिरिक्त फंड नहीं देगी, बल्कि राज्यों को मनरेगा के लिए दी जाने वाली राशि में से आकस्मिक खर्च में होने वाले आवंटन से ही ड्रोन के लिए राशि तय की जाएगी। ग्रामीण मंत्रालय ने कहा है कि मनरेगा में लगातार भ्रष्टाचार की शिकायतें मिल रही हैं। इनमें मजदूरों के स्थान पर मशीनों का इस्तेमाल किया जाना और बिना काम किए कुछ लोगों को वेतन मिलना शामिल है। ऐसे मामलों में ड्रोन सबूत जुटाने में मददगार होंगे। मानक संचालक प्रक्रिया SOP वाले परिपत्र में कहा गया है कि मनरेगा के तहत कार्यों की गुणवत्ता की निगरानी और निरीक्षण के लिए ड्रोन का उपयोग करने का प्रस्ताव किया गया है। मॉस्को AP चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भारत से पहले पहुंचने का रूस का सपना चकनाचूर हो गया है। 47 साल बाद लॉन्च किया गया उसका चंद्रमा मिशन लूना 25 नाकाम हो गया है। इससे पहले पूर्व सोवियत संघ के दौरान 1976 में लूना 24 लॉन्च किया गया था। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकोमस ने रविवार को बताया कि उनका रोबोट लैंडर लूना 25 यान अनियंत्रित कक्षा में जाने के बाद चंद्रमा से टकराकर क्रैश हो गया। लूना 25 ने शनिवार को कक्षा बदलने समय तकनीकी खामी आने के बाद यान से अंतरिक्ष एजेंसी का संपर्क टूट गया था।
इसी कारण कक्षा नहीं बदली जा सकी। लूना 25 को सोमवार को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरना था। रॉसकोमस ने कहा कि लूना 25 अभियान के असफल होने के कारणों की जांच के लिए विशेष अंतर्विभागीय आयोग का गठन किया गया है। लूना 25 को मॉस्को के समय के अनुसार 10 अगस्त को रूस के वोस्तोवक कॉस्मोड्रोम में लॉन्च किया गया था। मिशन का उद्देश्य चंद्रमा पर सुरक्षित तरीके से उतरने की तकनीक को और बेहतर करना था। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी 48वीं बटालियन के जवानों ने शुक्रवार की दोपहर करीब 3:45 बजे बसोपट्टी थाना क्षेत्र में भारत नेपाल सीमा के पास मैनातपुर बाजार में से 2 बांग्लादेशी निवासियों को पकड़ा। वे भारत से नेपाल जा रहे थे। इनकी पहचान तिरनाहट तितलिया पंचगढ़ बांग्लादेश निवासी मोहम्मद तरीकुल इस्लाम 32 वर्ष, पिता शमशेर अली और पश्चिम बंगाल वार्ड नंबर 1 पंचगढ़ बांग्लादेशी निवासी मोहम्मद आलमगीर हुसैन उम्र 31 वर्ष, पिता मोहम्मद अलाउद्दीन के रूप में की गई है। दोनों से एसएसबी के अलावा खुफिया विभाग की टीम पूछताछ कर रही है। एसएसबी 48वीं बटालियन जयनगर के कमांडेंट गोविंद सिंह भंडारी ने बताया कि बांग्लादेशी निवासी नेपाल क्यों जा रहे थे, इसका अभी तक कुछ पता नहीं चला है। पूछताछ चल रही है। दोनों के पास से 2 पासपोर्ट, 2 वीज़ा, 3 मोबाइल, 5 सिम कार्ड, 1 चेकबुक, 5 पाउंड बांग्लादेशी, 4,573 रुपये, 2 नेशनल आई कार्ड आदि मिले हैं। वहीं एसएसबी 48वीं बटालियन जयनगर के डिप्टी कमांडेंट विवेक ओझा ने बताया कि दो विदेशी नागरिकों ने भारत से नेपाल में प्रवेश करने की सूचना मिली है। उसके बाद जानकी नगर बीपीओ के जवानों ने महानाथपुर बाजार में से दोनों बांग्लादेशी नागरिकों को अवैध रूप से नेपाल में प्रवेश करने के दौरान पकड़ा। इस खबर में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।